अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल की हमारा पार्ट नंबर ये 34 है। नजीस चीज़ों के पाक करने का तरीक़ा का ये बयान है। जो भी नापाक चीज़ें हैं उन चीज़ों को कैसे पाक करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें ऐसी हैं कि वो खुद नजीस हैं, जिनको नापाकी और नजासत कहते हैं, जैसे शराब है, ये ऑलरेडी नजीस है, या गोबर है, लीद है वगैरह। गलीज़ चीज़ें ये जब तक अपनी असल को छोड़कर कुछ और न हो जाए पाक नहीं होंगी, पाक नहीं हो सकती। जैसे शराब है, उसमें इतना ज़्यादा पानी मिला दें कि वो पानी हो जाए, तब वो शराब नहीं, उसका रंग बदलकर पानी हो जाएगा, तब वो पाक हो जाएगा। शराब जब तक शराब है नजीस ही रहेगी, और सिरका हो जाए तो अब पाक है। और जो चीज़ें बजाती ही नजीस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हो जाए, उनके पाक करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आम कुतुब जैसे कह रहे हैं, कोई चीज़ मान लीजिए जैसे शरबत है, वो ऑलरेडी पाक है। अब उसमें कोई नजीस चीज़ अगर कोई नजीस चीज़ उसमें मिल गई, अगर नापाक हो गया है, तो उसके पाक करने का तरीक़ा है। वो बता रहे हैं क्या तरीक़ा है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, आगे बता रहे हैं। मसलन पानी अगरचे मुस्तामिल हो, इसमें इस्तेमाल शुदा हो, जैसे मान लीजिए वज़ू का पानी हो, ठीक, तो वो तो पानी तो इस्तेमाल शुदा है हो, ठीक। और हर बहने वाली चीज़ से जिससे नजासत दूर हो जाए, धोकर नजीस चीज़ को पाक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी जो कि है मुस्तमिल है वो, ठीक है, और हर बहने वाली चीज़ से जिससे नजासत दूर हो जाए, धोकर नजीस चीज़ को पाक कर सकते हैं। मसलन सिरका और गुलाब कि उससे नजासत दूर कर सकते हैं, मगर बगैर ज़रूरत गुलाब और सिरका वगैरह से पाक करना जायज़ नहीं, कि फजूल खर्ची है। मसला है कि नजासत अगर दलदार हो, जैसे दलदार माना होता है, जैसे मान लीजिए गोबर है, दलदार मतलब उसको बोलते हैं ना, जिससे ना गाढ़ा हो, जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, टॉयलेट वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, पखाना जिसको बोलते हैं, वो जैसे पखाना, गोबर, खून वगैरह, तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं, बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। जैसे अगर कपड़े में गोबर लग जाता, अब ये नहीं देखेंगे ना कि 3 मरतबा धुल लेंगे, ये नहीं। अगर एक बार में पाक हो जाए तब एक बार को बढ़िया धोएंगे, अगर 2 बार में पाक हो जाए तो 2 बार में धोएंगे, 3 बार में पाक हो जाए तो 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में, 10 बार में, 20 बार में, 50 बार, 100 बार, जितना बार अगर हम धोएंगे, मैंने जितने बार में वो जो नजासत है वो साफ़ हो जाए, उतना बार तक हमको धोना ही धोना है उसको, ठीक। अगरचे 5 मरतबा धोना पड़े, जैसे यहाँ पर 5 ही की मैं मिसाल दिए हैं, लेकिन मैं आपको 50-100 की मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, अगर 3 मरतबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना बेहतर और कर लेना मुस्तहब है, आलमगीरी। जैसे कह रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी नजासत हो, जैसे आपने एक ही बार तो पानी आप डालें तो नजासत दूर हो गई, तो एक बार में वो दूर हो गई है, तो कह रहे हैं कि मुस्तहब ये है कि 3 मरतबा उसको धो लें। एक बार धो दिए हैं, पाक हो गई है, तो 2 बार और धो लें, ये मुस्तहब है। आगे मसला बता रहे हैं कि अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका रंग या बदबू बाकी है, तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। जैसे उसका रंग है और उसकी जो बू है उसको भी दूर करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए गोबर वगैरह कपड़े पर लग जाता है ना, तो ये पानी डालेंगे तो वो तो दह जाएगा, लेकिन उसका रंग वहाँ पे चिपका रहता है, और उसका जो मज़ा है तो उसको भी धोना ज़रूरी है। अब आगे बता रहे हैं कि हाँ, अगर उसके दूर करने में दिक्कत पेश आए तो 3 मरतबा धो लेना ही काफ़ी है। जैसे मान लीजिए ना, बच्चे वगैरह जो हैं, अगर सफ़ेद कपड़े में अगर वो लोग टॉयलेट कर देते हैं, बाथरूम वगैरह कर देते हैं ना, तो जैसा वो तो पानी गिराने से तो साफ़ हो जाता है, लेकिन टॉयलेट का जो पीलापन होता है वो मान लीजिए किसी कपड़े में लग गया है, तो उस कपड़े में वैसे ही चिपका रहता है, उसको कितना वो आप धुलेंगे ना तो वैसे ही पीला का पीला वो रहेगा। तो सिर्फ उसको साफ़ कर लेना ज़रूरी है। वो पीलापन अगर नहीं जा रहा है तो उसको आप
मतलब ये नहीं कि उसी में लगे रहे, उसको एकदम साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। बस वो गाढ़ा वाला जो गाढ़ा कलर का जो नजासत है उसको आप धुल लीजिए और उसको निचोड़ दीजिए 1 2 और 3 मरतबा बस। अब मसला बता रहे हैं कि नजासत अगर रकीक हो यानी पतली बहने वाली हो तो 3 मरतबा धोने और तीनों मरतबा खूब निचोड़ने से पाक होगा। खूब निचोड़ने के माना ये है कि जो वो शख्स अपनी ताकत भर उससे इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई कतरा न टपके। जैसे कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कपड़े में अगर पेशाब किसी ने कर दिया है तो वो तो पतली नजासत है, और तो उसको क्या करेंगे ना, 1 मरतबा पानी में धुलेंगे, उसके बस उसको निकालेंगे, उसको खूब पूरी ताकत लगा कर उसको निचोड़ेंगे, गाड़ेंगे पानी को ताकि गर जाए पानी। निचोड़ने से पानी गिरता है ना, तो पूरी ताकत भर उसको निचोड़ेंगे, फिर पानी में डुबाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसको निचोड़ेंगे, फिर पानी में डुबाएंगे। ऐसे ही 3 मरतबा उसको इस तरह से करना है, और इतनी ताकत लगा करना है कि दोबारा अगर आप निचोड़ रहे हैं तो पानी न गिरे। अगर कपड़े का ख्याल करके अच्छी तरह न निचोड़ा तो कपड़ा पाक न होगा। जैसे ये है ना, बहुत लोग के पास ना मतलब बारीक कपड़ा होता है, सोचते हैं कि अगर ज़्यादा निचोड़ देंगे तो कपड़ा फट उठ जाएगा, तो लोग ज़्यादा नहीं निचोड़ते हैं। तो वही कह रहे हैं, अगर कोई कपड़ा फटने का ख्याल से या फिर कपड़ा है इस ख्याल से अगर वो नहीं निचोड़ रहा है तो कपड़ा नापाक ही रहेगा। यहाँ पे मसला बता रहे हैं कि पहली और दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना चाहिए। जैसे पहली मरतबा मान लीजिए एक ही बार में आप वो कर लिए हैं, पानी गार उड़ दिए हैं, या दूसरी मरतबा गार दिए हैं, तो क्या करेंगे ना, हाथ को बाद में हाथ को धुल लेंगे। और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ, जैसे मान लीजिए और कपड़ा को 3 बार धोना है तो 1 बार धो दिए, फिर 2 बार धो दिए, ठीक। और वो तो नहीं, मगर आप उसको फैला दिए तो हाथ को आपको धुलना पड़ेगा, इसलिए हाथ आपका नापाक ही है। और अगर 3 बार धुल दिए कपड़े को निचोड़ दिए हैं तो आपका हाथ कपड़ा अब आल्टी बाल्टी सब पाक हो जाएगी, ठीक। और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई कि निचोड़ने से 1 आध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक है। जैसे मान लीजिए कपड़े को गार दिए हैं, गारने के बाद उसमें ना अब क्या करेंगे, उसमें तरी है, इतने तरी है कि आप उसको निचोड़ेंगे तो 1 आध बूंद गिर जाएगी तो कपड़ा भी नापाक रहेगा और क्या करेंगे, वो हाथ भी नापाक हो जाएगा। तो इसमें हुक्म ये है ना, खूब निचोड़ तक 1 बूंद भी न रहे न। ये नजासतें, ये पतली वाली नजासत जैसे पेशाब हो गया, सिरका हो गया, ठीक है। अब मसला बता रहे हैं कि पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो ये भी नापाक हो गया। से कह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए पहली मरतबा उसने पानी को गारा है या फिर दूसरी मरतबा गारा है तो हुक्म ये है ना कि मतलब हाथ को धुलना है। तो मान लीजिए पहली मरतबा या दूसरी मरतबा उसने गार कर रख दिया, कपड़ा निचोड़ कर रख दिया और हाथ नहीं धुला और वैसे ही फिर से कपड़े को उसने छू लिया तो कपड़ा फिर से नापाक हो जाएगा, फिर उसको 3 पानी उसको धोना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।